वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। अब प्रोग्राम आपके साथ है निदा खान, हेल्थ इज वेल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हेल्थ के ही मुताबिक होगा। और हमारे साथ हैं आज उमर खान और हम इनसे बात करेंगे कि पूरे 2020-21 में किस तरह ये साल गुजरा और कौन कौन सी बीमारियां हम लोगों को फेस करनी पड़ी और क्या क्या जो बीमारीज हैं कोविड के अलावा भी इसमें कौन कौन सी बीमारियां आई, तो इनसे आए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर, आज का जो प्रोग्राम है हम बात करेंगे 2020 से 2021 तक हमने क्या क्या किया और सेहत के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो वायरल जो था एक हमारा कोविड का, उसके बाद एक दूसरा नया वायरस स्टार्ट हुआ, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए 2021 के अंदर अगर हम सिर्फ कोविड को ही कंसीडर कर लें तो कोविड ने जो है अपने आप को रीशेप किया। सही। फोर्थ लेयर जो है वो आगाज में हमारे सामने रही, फिर उससे बढ़ के ये मैटर हुआ कि ये जो पीक पे गई फोर्थ लेयर, तो वो पीरियड था 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक, क्योंकि ये जुलाई 2021 जो है यही वो टाइम था जिसके अंदर ईद उल अजहा पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट की गई और इसी दौरान जो है ना केसेस बहुत बढ़ चुके थे। तो सबसे खतरनाक किस्म का जो लॉकडाउन लगा वो इन 7-8 दिनों में लगा और उसके बाद फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें जरा बेहतरी की तरफ आई। तो अब चूंकि कोविड की 5th लेयर आ चुकी है ओमिक्रॉन के नाम से, और इस साल के इख्तिताम तक 75 to 100 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के। अच्छा। लेकिन अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें और हेल्थ सेक्टर में हम ये देखें कि मजीद हमारे सामने क्या क्या चीजें आई, तो उसके अंदर हमें ये दिखाई देता है कि अभी तक पाकिस्तान ने जो है इन ओमिक्रॉन की 5वीं लेयर आने के बाद तक कोई सही स्ट्रेटजी अपनी डेवलप नहीं की सही कोविड से मुताबिक। यानी ऐसा लग रहा है कि अभी तक हम यही देख रहे हैं कि केसेस बढ़ गए तो हम ये कर लेंगे सही, लेकिन कोई प्रॉपर हम किसी वे पे नहीं गए। और प्रॉपर वे था वैक्सीनेशन। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन के अंदर हमारे पास जो है ना खुराकें मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंच सकी और बहुत हद तक हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी पे, जिसमें हमने बताया कि लोगों ने जाली वैक्सीनेशन कार्ड्स बनाए सही, यानी लोगों ने वैक्सीनेशन प्रॉपर वे में नहीं कराई, गवर्नमेंट ने भी उस पर फोकस नहीं किया। हेल्थ सॉल्यूशंस भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लेकिन लोगों ने खुद सीरियस नहीं लिया इस चीज को, वरना तो मैं समझता हूँ लोगों के पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर मौजूद थी जी। एक बड़ा मसला हुआ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पाकिस्तान को नोटिफाई किया, वो डेंगू के हवाले से था। और डेंगू फीवर साल 2021 में पाकिस्तान में बेहद बढ़ा जी। ये भी नौबत आ गई थी कि पंजाब के कुछ ऐसे केसेस रूनुमा हुए कि जिसमें डेंगू से बचाव की कोई अद्वियात ना कोई टेस्ट की कोई सर्विस, यानी हम एक तरफ कोविड से तो लड़ ही रहे थे जी। लेकिन हमारा ये जो अक्टूबर और नवंबर का पीरियड गुजरा है, स्पेशली सितंबर अक्टूबर, इसमें कोविड जो है वो बहुत हाई हमने देखा कि आगे था। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कोविड की वैक्सीनेशन है उसका प्रोसेस बेइंतहा स्लो हो गया था, जबकि एक बड़ा बेहतरीन निजाम वहाँ पे चल रहा था। आइसोलेशन वार्ड्स जो पंजाब के अंदर मौजूद थे, सिंध के अंदर मौजूद थे, उनकी मतलब ये इफादियत जो शुरू में थी 2020 में थी, लेकिन 2021 के अंदर वो इफादियत हमें देखने में नहीं मिली। और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो यही थी कि जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर में 2021 के अंदर जो ज़्यादातर चीज़ें खबरों की जीनत बनी रही, उसमें NCOC था। NCOC यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उसकी तरफ से जो भी बातें आती गईं, जो चीज़ें समझाई जाती गईं, उसको ऐसा लगा कि प्रोविंस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिलखुसूस जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है उन्होंने एज सच फॉलो नहीं किया सही, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि यहाँ एक अलहदा सिस्टम चल रहा है, वहाँ अलहदा सिस्टम चल रहा है। और इसकी एक रोशन मिसाल हमें तब मिल गई जब नया पाकिस्तान सेहत कार्ड लॉन्च हुआ और इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको माइलेज दिया, हाईलाइट किया, लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर ये फैसिलिटी नहीं रखता, यानी पंजाब के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया सही। तो अब देखना ये है कि ये सेहत कार्ड आगे चल के हमारी तरफ आता है, यानी सिंध की तरफ आता है या नहीं आता। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की थी और दिसंबर 2021 के अंदर वो रिक्वेस्ट अप्रूव हुई, जिसमें $685 मिलियन की एड मिली है पाकिस्तान को। ये एक बहुत बड़ी एड है हेल्थ रिफॉर्म्स के अंदर। इसमें नए अस्पताल बनेंगे, इसमें नई चीजें डेवलप होंगी एंड $685 मिलियन की ये एड जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये जो रिफॉर्म्स के लिए प्रोवाइड की इतनी खतीर रकम, बेशक इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, लेकिन इसमें जो बुनियादी तौर पे जो अप्रूवल बना है वो पाकिस्तानी बच्चों को देखते हुए बना है, क्योंकि कोविड ने जब पाकिस्तान के बच्चों को अपनी लपेट में लिया तो बच्चों की एक स्पेसिफिक एज की जो तादाद है वो हाई रिस्क पे चली गई थी, यानी कोविड केसेस बच्चों में बेइंतहा बढ़ना शुरू हो गए थे। लिहाजा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस बात को समझा, अंडरस्टैंड किया कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों की खुराक और पाकिस्तान के अंदर एक एनर्जी सेक्टर और हेल्थ सेक्टर स्पेशली उस पे जो है काम होना चाहिए, और पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसके अलावा मैं अगर आपको ये बताऊं कि एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में ये भी रहा है कि एड्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि हम कोविड और कोरोना के अलावा डेंगी और मुख्तलिफ बीमारियों को फोकस करते रहे, लेकिन एड्स की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। और मैं आपको बताऊं कि ज्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं है, 1 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट है, यानी 1 महीना हुआ है इसको। तो उसमें HIV एड्स के 75 केसेस पर डे रिकॉर्ड हुए। जो ये अलामत जाहिर कर रहे हैं कि ये तो वो रिकॉर्ड पे आने वाली चीजें हैं, और रिकॉर्ड में हमेशा 20-25% डेटा ही आता है, 70% डेटा हमारे रिकॉर्ड पे नहीं होता। लिहाजा इससे जाहिर होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं, उनको भी कंट्रोल करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। 2021 के अंदर एक बड़ा मसला हेल्थ से मुताल्लिक एनवायरनमेंट का भी रहा, जिसमें स्मोग ने काफी इफेक्ट किया। स्मोक की वजह से, फॉग की वजह से पंजाब पूरा मुतासर हुआ, धुंध पड़ गई, लोगों को सांस की बीमारियां हुई, पहले ही लोग कोविड और कोरोना का शिकार थे। ये भी एक बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहा। तो ये सब चीजें, बीमारी वगैरह जो है ये चला, मतलब पूरा 2021 हमारा 2020 से लेके 2021 पूरा बीमारियों में गुजरा हमारा। बिल्कुल, और एक बीमारी का मैं आपको बताऊं, बल्कि एक बड़ी अलार्मिंग न्यूज है कि अराउंड 5000 चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन पाकिस्तान विदाउट डायग्नोसिस। यानी 5000 के करीब ऐसे पाकिस्तान के अंदर बच्चे मौजूद हैं जो कैंसर के मरीज हैं और उन्हें कैंसर डायग्नोज हो चुका है या वो कैंसर को सफर कर रहे हैं। सही। बट उन्होंने वो डायग्नोज अभी नहीं हुआ है। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें शौकत खानम की जानिब से तो खैर एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि फ्री इलाज होता है, लेकिन जब बच्चों में डायग्नोज ही नहीं होगा, उनके प्रॉपर चेकअप नहीं होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो यूथ और बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है, उनके टेस्ट बहुत जरूरी है। सही बात उनको क्या क्या बीमारियां लग चुकी हैं, मतलब 5000 बच्चा अगर कैंसर का मरीज है और डायग्नोज ही नहीं हुआ हुआ, वो बढ़ता जाएगा, उसका कैंसर बढ़ता जाएगा, फिर वो उस स्टेज पे आ जाएगा तो कैसे वो होगा। और शौकत खानम का ये उसूल है कि 29 ईयर्स से कम एज के जितने बच्चे या लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते अगर वो इलाज की कॉस्ट, शौकत खानम अस्पताल उनका जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। अच्छा उमर, ये जो हुआ 2021 में, तो ये क्या हुआ कि हमारे पास बजट नहीं था, ऐसा क्या था जो हम लोग कवर नहीं कर पाए? नहीं, बजट का तो ऐसा सच कोई मसला नहीं था, क्योंकि जो हमारे पास 2021-22 का हेल्थ का सिर्फ बजट था वो 73.9 बिलियन रुपीस है। यानी 73.9 अरब रुपए हैं। तो एक बड़ी खतीर रकम है ये। लेकिन जो एक इशू बड़ा बुनियादी दिखाई देता है वो अगेन करप्शन का ही दिखाई देता है, क्योंकि LDA यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 122 कनाल लैंड दिया पंजाब गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएं। सही। लेकिन वो 122 कनाल की लैंड लेने के बाद भी अभी तक उस पर कुछ काम नहीं हो सका। सिवाय कुछ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक काम हुआ। सही। ADB का भी जो फंड है वो इसीलिए कि आप नए अस्पताल बनाएं, लेकिन ये सारी वो चीजें कि विलिंग तो शो की जाती है, लेकिन वो नए अस्पताल बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सही। दूसरा इसके अंदर बड़ा मसला ये भी रहा कि ये जो बीमारियां हमारी बढ़ती गई कि जो मेडिकल एसोसिएशंस बनी हुई हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, तो उसमें से मैं एक एसोसिएशन का आपको जिक्र करूं, पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी का। तो इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी है कि अगर उस पर बर वक्त इकदाम नहीं हुए तो लोग खुदकुशियों की तरफ जाएंगे, और हम सब ने देखा कि खुदकुशियों के वाकयात कितने हद तक बढ़े। सही। तो अब वो चाहे किसी भी रीजन की वजह से बढ़े हो, लेकिन ये जो मेंटल हेल्थ और मेंटल इश्यूज हैं लोगों के साथ, उसमें कोई हमारे पास इदारा ही मौजूद नहीं है कि कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कुछ उन पे वर्क किया जा रहा हो, या फिर हमारे पास डॉक्टर्स इतनी तादाद में हो, वेलनेस क्लिनिक्स हो, बहुत कम हमारे पास ये चैप्टर्स हैं। सही। तो गवर्नमेंट ने इस हवाले से बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं सोचा, ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस हवाले से सोचा और ना ही फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, एक बड़ा मसला जो अभी तक के लोगों की नजरों में नहीं आया और पहली दफा अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इस मसले को हाईलाइट कर रहे हैं और पहली दफा लोगों को ये मालूम होगा
कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें एक बड़ी तादाद ऐसे काम करने वाले वर्कर्स की है जो पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा। चाइना से आए हुए हैं, जापान से आए हुए हैं, मलेशिया नेपाल से आए हुए हैं, मालदीव से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो वो इधर काम कर रहे हैं। यूरोप से भी आए हुए हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से, यूएस से आए हुए हैं। तो हम सिर्फ ये फोकस करते हैं कि जी इनको कोविड के ड्यूरेशन में इनकी ट्रैवलिंग आना जाना है तो इनके पीसीआर टेस्ट हो गए और कोविड टेस्ट हो गए और साथ ही हम इनकी आइसोलेशन कर लेते हैं। सही। आइसोलेशन पीरियड से गुजर जाते हैं, करंटीना हो जाता है, क्वारंटाइन पीरियड से गुजर जाते हैं, तो हम समझते हैं बस ये कोविड से फ्री हो गए तो लिहाजा इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन और भी बीमारियां हैं जो वो अपने साथ लाते हैं। सही। उनकी ना स्क्रीनिंग होती है, उनका ना टेस्ट होता है, उनका कोई देखता ही नहीं। सही। किसी को अब वो बीमारियां पाकिस्तान में नहीं आती हैं जी, तो वो जो है ना वो हमारे लिए एक नया खामोश एक समझे कि एक एटम बम तैयार हो रहा है। सही। वो कब फटेगा? जब वो कोई नई बीमारी पाकिस्तान में फूट पड़ेगी, फिर हम उसे मैच करेंगे कि ये कहाँ पहले थी जी, फिर, लेकिन वो तब तक फैल चुका होगा। सही कह रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताऊं कि 2025 तक 50 लाख से ज्यादा चाइनीज यहाँ पे हो जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा। और चाइनीज की जो खुराक है, जो चीजें हैं, जो एक आम पाकिस्तानी को नॉर्मल बीमारियां लगती हैं, उनको इससे ज्यादा बीमारियां लगती हैं। स्किन डिजीजेस, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो बीमारियां जब इतनी बड़ी तादाद में आएंगे चाइनीज, तो लाजमी सी बात है डिस्टर्ब होगा। सही। दूसरा एक फैक्टर जो शायद कहीं भी कभी डिस्कस ना हो और इस पे एक प्रॉपर रिसर्च भी हुई और हेल्थ सॉल्यूशंस की टीम ने भी इसको फोकस किया, हमारे जो डॉक्टर्स हैं जी, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में लोगों को ऑपरेशन भी कर रहे हैं, सर्जन भी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, क्लिनिक कर रहे हैं, कहीं 61% डॉक्टर्स हमारे जी वो ओवरवेट है। सही। यानी वो खुद ओवरवेट हुए हुए हैं, खुद बीमारियों का शिकार हुए हैं। अब आप इससे अंदाजा करें कि जो तबीब है, जो मुआलिज है, जिसने इलाज करना है, जब वो ओवरवेट का मकसद सिर्फ ये नहीं कि उसका वेट बढ़ा हुआ है, सही बात है, उसको डायबिटीज भी हो सकती है, उसको खुद एक डॉक्टर जो है पेशेंट है। सही कह रहे हैं। एक वक्त में वो डॉक्टर भी है और खुद वो एक टाइम पे पेशेंट भी है। सही। लेकिन उसमें कुछ ऐसे, मैं ये कह रहा कि सारे 61% में सबके सब जो है ना वो इस पेशेंट हो यार, वो या वो इतनी खतरनाक लेवल की उनको बीमारियों के वो पेशेंट को लगती हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनमें से बेशतर ऐसे होंगे कि जब लोग उनसे कंसल्ट करने जाते हैं तो वो बीमारियां उनको भी लगेंगी। सही। इसके लिए सबसे बेहतरीन निजाम दिया हेल्थ सॉल्यूशंस ने कि आप एक ऐसा पूरा डिजिटल क्लिनिक बना सकते हैं ऑनलाइन। मतलब एक ऑनलाइन क्लिनिक तो चल ही रहा है और खुद हेल्थ सॉल्यूशन ऐप के जरिए चल रहा है, लेकिन एक चीज ये भी हो सकती है कि आपका पूरा ऐसा क्लिनिक हो जिसमें पेशेंट आए बट उधर डॉक्टर बैठा हुआ ना, फिजिकल क्लिनिक हो और वहां पर आकर जो है उसको डॉक्टर स्क्रीन पे दिखाई और जो भी बुनियादी उसके टेस्ट हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी रिपोर्ट डॉक्टर के पास एक लैपटॉप के जरिए जो है उसके पास आ रही हो और वो फिर उसको बताए कि उसने कौन सी मेडिसिन लेनी है। सही। तो एक बड़ा मैकेनिज्म सेटल करके दिया जी। तो ये इसी वजह से करके दिया क्योंकि हेल्थ सॉल्यूशन की जो अपर हायरार्की या मैनेजमेंट है वो इस बात को अंडरस्टैंड करती कि ये वो चीजें हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों की हेल्थ को इफेक्ट करेंगी और कर रही हैं आज। लेकिन ये अनदेखी चीज है जी। इनको आप नोटिफाई नहीं कर सकते, इनको आप सिर्फ इस डेटा को सामने रख के आप अंदाजा लगा सकते हैं और इसी नतीजे में जो है आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसका हल निकाला जाए। हेल्थ सॉल्यूशन बता रहा है, एडवाइस कर रहा है। एक और बड़ा इसके अंदर मसला है वो ये है कि जो हमारे थर के बच्चे हैं यानी इंटीरियर सिंध के अंदर थर, नंगर पार्कर और ये सारा जो इलाका है हमारा मिट्टी वाली साइड का, तो चूंकि वहाँ मिट्टी के अंदर ही एक जनरल अस्पताल मौजूद है और थर वाली साइड, नंगर पार्कर वाली साइड, उधर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। अच्छा। तो उधर इमैच्योर बेबीज बहुत ज्यादा पैदा हुई हैं। अच्छा। और ये होती रही हैं हर साल, लेकिन 2021 में और वाकयात पड़े। अच्छा। इमैच्योर बेबीज का पैदा होना यानी वो 9 महीने से पहले उनकी पैदाइश होती है, 6 मंथ्स 5 मंथ्स में। अच्छा। अब वो बच्चे सरवाइव कैसे करें? सही। फिर उनको माँ की खुराक प्रॉपर नहीं मिल रही होती, यानी उनको फीड नहीं उनको आप प्रॉपर करा सकते हैं, तो बड़ी तादाद में बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं जो रिपोर्ट नहीं होता मीडिया पे। और ये एक बड़ा हेल्थ इशू है, अवेयरनेस का एक बड़ा मसला है जी। और ये करवाया जाता है। सबसे बड़ा इशू ये है कि ये इमैच्योर डिलीवरीज 9 महीने से पहले ये प्रॉपर वहाँ करवाई जाती है। अच्छा। अब ये एक जाहिलाना वहाँ का जहन है
कि वहाँ पे जो है ना वो औरत को प्रेशराइज करके प्रॉपरली, और वहीं की लेडीज जो हैं, जबकि हॉस्पिटल भी नहीं, और जब केस बिल्कुल बिगड़ जाते हैं उनके तो फिर वो कई मील दूर है वो अस्पताल। अच्छा। तो फिर वो मुख्तलिफ गाँव से वो वहाँ पे लेके जाते हैं, और किस तरीके से होता है उसमें खवातीन भी मर जाती हैं उसमें। अच्छा। बच्चे तो मरते ही मरते हैं, डिलीवर करने वाली माँ भी मर जाती है। अच्छा। ये वो चीजें हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, एनजीओस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सुपरविजन काम करने वाले इदारे, वो इन्हें प्रॉपर देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट मेंटेन हो रहा है, पाकिस्तान का इमेज इससे खराब हो रहा है। हम तो देखें पॉइंट कर सकते हैं, हम तो बता सकते हैं ये इशू है, सही बात और हम कोई बात फर्जी नहीं कर रहे, यानी जिसको हमारी बात से इख्तिलाफ है वो हमारे साथ चले थर में, और जाके वहाँ पे आप सर्वे कर लें, क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे सर्वे करते हैं, वो बताते रहते हैं हमें रिपोर्ट्स आए दिन के इतने बच्चे मर गए हैं और इतने वाकयात हो रहे हैं। सही। एक और बड़ा मसला हेल्थ से मुतालिक 2021 में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 54% खवातीन के अंदर जो है मेंटल इश्यूज बहुत हद तक बढ़ते हुए दिखाई दिए। सही। मेंटल डिसेबिलिटी कह लें आप उसको, हार्शनेस कह लें, बिहेवियर में तब्दीली कह लें। उसकी एक वजह कोविड भी रहा, और कुछ उसकी वजूहात ये भी रही कि हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है और ये सब चीज़ें मौजूद नहीं। लेकिन इन इश्यूज की वजह से लोगों के रिलेशंस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। तो ये भी है तो खैर एक मेडिकल इशू, लेकिन एक बड़ा इशू ये है कि वो लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब हुई। फिर मैं डॉक्टर फैसल का यहाँ पे जरूर जिक्र करूंगा, जो कि एनसीओसी में भी मौजूद हैं और एक बड़ा अपना रोल रखते हैं हेल्थ एडवाइजरी के अंदर। उन्होंने बताया कि जी एंटीबायोटिक जो हैं वो यूजफुल नहीं है कोविड-19। अच्छा। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया इस वक्त कि अद्वियात की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। सही। और वो इसी वजह से बढ़ी कि अद्वियात की कीमतों की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसको ये तयन करना था कि कौन सी अद्वियात किस मर्ज के लिए होती हैं। उस हिसाब से फिर वही अद्वियात मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रूल चलता है। लेकिन अगर आप किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लें, ठीक है, तो फिर यही होता है कि उसको खपाया जाता है। अब एंटीबायोटिक्स की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर ली गई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जानिब से, तो उन्होंने हर मर्ज के अंदर, आप देखें जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, जरा सी आपको छींक भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, उठा के पहले आपको देंगे एंटीबायोटिक। सही। तो ऐसा लगता है एंटीबायोटिक हमारे यहाँ इस तरह बन रहे हैं कि जैसे आलू पैदा हो रहे हैं ना खेत के अंदर, इस तरह एंटीबायोटिक के हमने कोई खेत लगा दिए कि जिस डॉक्टर के पास जाएं, जिस क्लिनिक में आप जाएं, जिस मेडिकल स्टोर पे जाएं, वहां पे आपको एक एंटीबायोटिक मिल जाएगी। चाहे वो उसके बगैर भी मुमकिन हो सके इलाज, हो सकता है। सही बात और कोविड-19 में एनसीओसी को फिर ये बोलना पड़ा कि भाई एंटीबायोटिक किसी भी तरह यूजफुल नहीं है। लेकिन हमने खुद पर्सनली लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि बेशक कोविड था लेकिन उनको रिलीफ एंटीबायोटिक से ही मिला है। अब लोगों की बॉडीज जो है वो इस तरफ एडॉप्ट हो गई है कि वो कहते हैं एंटीबायोटिक। अब उसमें क्या होता है कि कुछ आपके बहुत अच्छे इस तरीके की चीजें हैं बॉडी के अंदर जो हम नहीं चाहते कि वो बैक्टीरिया खत्म हो, लेकिन वो तो उनको भी फिर खत्म कर देता है। सही बात है। यानी वो फिर ये नहीं देखता कि कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट है, कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कुव्वत मुदाफियत काफी हद तक उससे जो है मुतासिर होती है। काफी हद तक इससे नींद वगैरह मैंने देखा, नींद दूर भी लोगों की, भूख लगना कम हो गई। एंटीबायोटिक के बहुत सारे जो है साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, साइड इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा हैं, और मैं आपको साइड इफेक्ट से ही एक बात बड़ी अहम है कि 2021 के अंदर जो है गुर्दों के अमराज काफी बहुत ज्यादा। SIUT से हमें जो डेटा मिला है उसमें मालूम हुआ कि गुर्दों के अमराज बेहद बढ़े, और उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात मालूम हुई कि सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, फास्ट फूड का इस्तेमाल, फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रहता है, तो लोगों की किडनी जो है ना काफी इफेक्ट हुई है। ट्रांसप्लांटेशंस बहुत ज्यादा हुए हैं किडनी के, काफी ऑपरेशंस हुए हैं इस दफा, और स्टिल बहुत बुरी सूरत हाल है SIUT की और उन इदारों की जहाँ जैसे किडनी हिल हॉस्पिटल और मुख्तलिफ, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ किडनी के मुफ्त इलाज हो रहे हैं या कम कीमत पे हो रहे हैं ट्रीटमेंट्स, तो वहाँ पर ये इश्यूज रहे। इवन हमने होम्योपैथिक सर्जन से भी पूछा है, या होम्योपैथिक जो फिजिशियंस होते हैं उन्होंने भी बताया कि उनके पास भी जो मुख्तलिफ अमराज़े गुर्दा के जितने मरीज हैं उनकी तादाद पिछले साल की निस्बत ज्यादा रहेगी। लोगों ने पानी का इस्तेमाल भी कम कर दिया, और सबसे बड़ा मसला है कि जो पानी घरों में अब आ रहा है वो केमिकल वाला पानी है। सही। कि हम ये समझ रहे हैं मिनरल वाटर है, लेकिन वो ऐसे केमिकल से गुजार के उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है कि एक उसका सही प्रोसीजर नहीं है, और वो बहुत सस्ता पानी है जिसकी वजह से लोगों के गुर्दे इफेक्ट हो रहे हैं। सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन से खास लोग हैं जो कि इन बीमारियों से मर रहे हैं? देखिए, कोविड की वजह से तो बहुत बड़े बड़े नाम
पाकिस्तान से रुखसत हो गए और अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन दो बड़े नाम हमें जो लेजेंडरी नेम दिखाई देते हैं अपनी इंडस्ट्री के, उसमें एक तो सबसे पहला नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का है और शदीद अलील रहे वो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड की वजह से उनका इंतकाल हुआ, लेकिन वो मुख्तलिफ एज भी थी उनकी और काफ़ी अरसे से वो अलील थे। तो वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। और एक दूसरा बड़ा नाम उमर शरीफ का है, जो बहुत बड़े कॉमेडियन थे और कॉमेडी की इंडस्ट्री में या ह्यूमर इंडस्ट्री में या आर्टिस्ट या शोबिज में उनका एक बड़ा मकाम था। तो वो बेहद अलील रहे और वो इलाज भी यहाँ नहीं हो सकता था, फिर वो इलाज की खर्च से गए भी और वो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है वो फिर जाबर ना रह सके। तो ये दो बड़े नाम हैं। इसके अलावा बेशतर बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियंस जो कोविड की वजह से जहाँ बहक हुए और इंतकाल कर गए। तो ये तो एक खैर बड़ी एक लिस्ट है। अच्छा, ये स्मोकिंग की अगर बात करेंगे, स्मोकिंग के हवाले से, तो इससे थोड़ा बताएं कि ये जो सिगरेट नोशी है। लेकिन मैं आपको स्मोकिंग के साथ साथ डायबिटीज का भी बताता हूँ, क्योंकि इस पर एक बड़ी रिपोर्ट नवंबर 2021 में ही शाया हुई और उसमें बताया गया कि डायबिटीज यानी शुगर की वजह से और तंबाकू नोशी की वजह से तकरीबन सालाना पाकिस्तान में 5,67,000 लोग मर जाते हैं। अच्छा, यानी 5.5 लाख से ज्यादा ये डेटा है जो सिर्फ डायबिटीज की वजह से और तंबाकू नोशी की वजह से ना इंतकाल कर जाते हैं। और तंबाकू नोशी का इसमें एक बड़ा फैक्टर है और वो ये है कि लोग सिगरेट छोड़ने को राजी नहीं है। गुटखा, पान, छालिया ये सब चीजें चल रही हैं बहुत ज्यादा, और इसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो कैंसर हो जाता है उनको और फिर वो मर जाते हैं। और खवातीन के हवाले से तो मैंने आपको बताया ही है कि हाइपरटेंशन की वजह से उनकी भी हेल्थ काफी इफेक्टेड रही इस साल। सही। लेकिन इस वक्त एक और जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो मई के अंदर हमारे सामने आई और ये फिर इस खबर को या तो दबा दिया गया या इसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। एक नया सिलसिला शुरू हुआ था और ये बताया गया था कि ब्लैक फंगस जो है वो इंसानों को लगना शुरू हो गया। अच्छा। तो अब ये इसके ऊपर, चूंकि हमारे यहाँ इतना अच्छा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है नहीं पाकिस्तान में जो प्रॉपर इस पे रिसर्च करे फिर ये कहाँ से आया है फंगस, कैसे पैदा हुआ। तो ब्लैक फंगस जो है वो इंसानों को काफी हद तक इफेक्ट कर रहा है और मई 2021 में इस पे प्रॉपर मतलब कुछ खबरें आई और कुछ इस पे रिपोर्ट्स भी बनी। सही। लेकिन इस पे मजीद आगे रिसर्च नहीं हो सकती। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमारे यहाँ तो इतनी बीमारियां हैं जो हमें नहीं पता। अगर प्रॉपर हमारे यहाँ रिसर्च का निज़ाम हो, अवेयरनेस हो और लोगों को बताया जाए तो मालूम पड़े कि ब्लैक फंगस भी जो है ना वो एक बड़ी खतरनाक चीज़ है जो इंसान की मतलब सब कुछ समझें कि उसकी पर्सनैलिटी समेत उसकी सेहत, उसकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा देती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये भी बता दूं, क्योंकि कोविड का भी हमने जिक्र किया है, कोविड की वैक्सीनेशन से भी ना कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए। सही। जिसमें उनके हार्मोन्स में तब्दीलियां हुई हैं, बहुत सारी तब्दीलियां उनको अपनी जिन्स के अंदर फील हुई। सही। तो इनकी तादाद एक सर्वे के मुताबिक 6,000 के करीब है पाकिस्तान। अच्छा। पाकिस्तान में 6,000 लोग हैं जो कोविड वैक्सीनेशन के बाद उन्हें अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां महसूस हुई। और ये वो साइड इफेक्ट्स थे कि उन्हें स्किन इश्यूज हो गए, उनको किसी को डायबिटीज हो गई, मतलब सबको डिफरेंट चीजें हुई, लेकिन वो साइड इफेक्ट उस वैक्सीनेशन के थे। तो ये सब वो चीजें रहीं जो हमने चीदा कुछ चीजें आपसे डिस्कस की। जी, मतलब इन चीजों का मतलब नहीं पता था कि कोविड के अलावा भी कितनी बीमारियां हैं। बहुत बीमारियां, यानी आपको खुद अंदाजा नहीं है कि आपके इर्द गिर्द कितनी बीमारियां हैं। और बल्कि सबसे ज्यादा एक हमने सेशन अटेंड किया तो उसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो कॉस्मेटिक्स हैं। अच्छा। तो अब आप इससे अंदाजा करें कि ये कॉस्मेटिक्स से जो बीमारी है यानी मेकअप से, उस बीमारी से वो बंदा भी इफेक्ट होता है जो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करता। और वो उन्होंने इस तरह बताया कि फॉर एग्जांपल एक जो खातून जिसने कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं तो उसमें इस किस्म के जर्म्स हैं कि एक तो वो अपने ऊपर तो अप्लाई कर ही रही है, तो वो समझें कि सारी चीजें उन्होंने अपने बॉडी पे, अपने हाथों पे, अपने फेस पे लगा दी। अब वो अब जिससे घर में इंटरेक्ट, अब एक माँ है बच्चों से इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, एक बीवी है शौहर से इंटरेक्शन होगा, खाना पकाना होगा उसको। तो एक घरेलू खातून ने तो मतलब घर को चलाना ही होता है, तो उसके घर के सारे मर्द इफेक्ट हो रहे हैं उन जर्म्स, उन बैक्टीरिया से।
अच्छा। क्योंकि कॉस्मेटिक 90% जो बन रहा है, जो इम्पोर्ट होता है, वो इतनी गलत चीज़ों से बन रहा है कि उसमें एक तो हराम जानवर की चर्बी जो कॉमन है, लेकिन इसके अलावा जो एडवांस चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, जो बीमारियों की जड़ें हैं, जी। जो गंदगी है, उससे कॉस्मेटिक्स को तैयार किया जा रहा है। और आप देखें मार्केट में नई से नई प्रोडक्ट आ रही है, तो अच्छा फिर लोगों को इफेक्ट भी उसी तरह कर रही है। सही। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी स्किन को इफेक्ट कर रही है, उनकी अपीयरेंस को इफेक्ट कर रही है, बट जो उनके अंदर इश्यूज हो रहे हैं जी, यानी वो आप जो भी कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर लें, लेकिन जो आप उसको इनहेल कर रहे हैं, उसके साथ जो जर्म्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, फिर आप जो ट्रांसफर आगे कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी में फैल रही है। सही कह रहे हैं। तो ये इस वक्त कॉस्मेटिक्स सबसे बड़ी जड़ है बीमारियां, नई बीमारियां पैदा करने की। सही। क्योंकि वो बन ऐसी चीजों से रही है। और सेकंड नंबर पे फूड आता है। फूड यानी अब आप अंदाजा करें कि हम और आप फर्स्ट पे समझते थे फूड को, सही। क्योंकि खा इंसान वही रहा। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कॉस्मेटिक जो है वो फर्स्ट दर्जा रखता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब इसका इस्तेमाल है। नेल पॉलिश से लेके फाउंडेशन तक, पाउडर तक, एवरीथिंग, हर चीज में डंकी जो गधा जो है उसकी कुछ गलाजत और ऐसी चीजें शामिल हैं। अच्छा। जो कंपनीज ये कहती हैं कि जी हम इसको मतलब टेस्ट हुआ है और ये जो है ना मेडिकली सारी चीजें, लेकिन हकीकत ये है कि वो जितना भी कहें, वो जो बीमारियां एक होता है ना कि वो चले स्किन को इफेक्ट नहीं कर रही, ये टेस्टेड चीज है, बहुत अच्छा लुक भी दे रही हैं, लेकिन जो इनहेल करने से जो क्योंकि लग रहा है तो सांस के साथ तो अंदर जा रहा है, जो चीजें हो रही हैं अंदर तब्दील, जो बीमारियां नई नई पैदा हो रही हैं, वो नहीं पता। बिल्कुल वही खुराक वाली मिसाल है कि सेकंड नंबर खुराक का है, खुराक खा रहे हैं, पेट तो भर रहा है, लेकिन वो अंदर जाके क्या कर रहा है हमारे साथ भी सही। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हमें नहीं पता होता। बिल्कुल। और बीमारियां छोटी छोटी चीजों से हो रही हैं। तो उमर, हार्ट अटैक के बारे में बताएं कि इस साल हार्ट अटैक जो है उसकी क्या न्यूज़ है? बिल्कुल, इस साल जो हार्ट डिजीज हैं, हार्ट अटैक के केसेस हैं, वो काफी हद तक बढ़ गए और उसकी वजह ये भी रही कि 2020 जो गुजरा था वो पूरा कोविड में गुजरा और लोगों के ऊपर बड़े इफेक्ट्स हुए कोविड के, मेंटली भी। फिर लोगों की मसरूफियात रुक गई थी, तो हार्ट इश्यूज मतलब लोगों की अपने चलने फिरने की एक्टिविटीज बड़ी कम हो गई। सही। तो हार्ट के बड़े मसाइल रूनुमा हुए और हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो काफी हद तक बढ़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक बड़ा मसला है कि कार्डियोलॉजिस्ट जो है हमारे यहाँ, वो इतने ज्यादा उसमें हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दी। यानी जो कार्डियो डिपार्टमेंट्स हैं या जो हार्ट के अस्पताल हैं, वो इतने ज्यादा बनते हुए नहीं दिखाई दिए। जो बने हुए बस वही काम चल रहा है। सही। इसकी वजह में खास कोविड, लोग कोविड डर इतने गए कि आप देखें पूरी दुनिया में जब भी आप हेल्थ को डिस्कस करेंगे ना, रह दे के कोविड ही रहे। सही बात है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कोविड से अब इतने लोग नहीं मर रहे जितने लोग मुख्तलिफ बीमारियों से मर रहे। जितनी बीमारियां लोगों को दूसरी लग चुकी हैं कोविड के अलावा, आप कोविड को छोड़ के भी देखें कितनी बीमारियां लग चुकी हैं। टीबी के केसेस देखें आप, कितने टीबी के मरीज बढ़ चुके हैं। सही। तो अब हर बंदे को फोकस सिर्फ आप खबरें उठा लें, आपको 99% खबरें कोविड की मिलेंगी जी, लेकिन बाकी चीजों को कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। और वो तो इतनी खतरनाक चीज है कि वो उसमें तो बंदे के बचने के चांसेस नहीं होते। सही बात है। मतलब मैं इस चीज में कोविड ने और चीजों को के पीछे कर दिया है, ना खतरनाक कोविड से ज्यादा ये बीमारियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और लोग यहाँ ध्यान नहीं दे रहे अपनी बीमारियों पे, तो और ज्यादा बढ़ रही है मेरे ख्याल से ये बीमारी। बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग ध्यान भी नहीं दे रहे। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, एक लास्ट में आपको ये बता दूं कि एक रिपोर्ट है एनवायरनमेंट के हवाले से। अच्छा। पहले रिपोर्ट आई कि जी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। सही। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिधर फिजाई आलूदगी भी है, जिधर गर्दो गुबार भी है, पॉल्यूशन है। सही। आपको पता है वो कौन सी शहर है, कौन सी सिटी है? वो है लाहौर। अच्छा। लाहौर नंबर 1 पे आता है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। अच्छा, लाहौर पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का, पंजाब का स्पेशली एनवायरनमेंट क्या रह गया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि जी पॉल्यूटेड सिटी है और दैट्स इट। कचरे के एतबार से कराची और पॉल्यूशन के एतबार से लाहौर फर्स्ट पे। 173 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान जो इससे इफेक्ट हुए बहुत बुरे तरीके से। अस्पताल पहुंच गए, उनकी हेल्थ इफेक्ट हो गई, आंखों की बिनाई के मसले हो गए।
हमें नहीं पता होता है, पॉल्यूशन हम बहुत मामूली सही। लेते हैं। जी। कुव्वत समात लोगों की मुतासिर होगी, अच्छा। और बड़ा आजकल कॉमन हो गया है कि लोग ऊंची आवाज में टीवी देख रहे हैं, ऊंची आवाज में जी, चीजों को जी। सुन रहे हैं। सही। ये पॉल्यूशन, ये चीजें इतना इफेक्ट कर चुकी सही। हैं 173 मिलियन पाकिस्तानियों पे सही। ये इफेक्ट हो चुका है। तो अब आप इससे अंदाजा करें कि हमारे पास कोविड के अलावा बहुत हेल्थ के कितने इश्यूज हैं जो सही। हमें इफेक्ट कर गए, जी। लेकिन अभी तक वो डायग्नोज भी नहीं हुए, ना कोई सोच रहा है ना कोई देख रहा है। सही। अच्छा उमर, आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो हम लोगों को सबको नॉलेज मिली है 2021 की, तो मतलब इतना कुछ पता भी नहीं था मुझे, खुद नहीं बात जो आप नॉलेज सब मिली, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इंशाल्लाह अपने नए साल में हम फिर से मुलाकात होगी हमारी इसी तरीके से। आप लोग देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी, और कहीं मत जाइए, हम इसी हेल्थ इज वेल प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। चलो, अल्लाह हाफिज़।